महुआ मोइत्रा से कैश फॉर क्वेरी यानी कि पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में टीएमसी की जो सांसद है महुआ मोइत्रा, उनको एथिक्स कमेटी की सिफारिश पर लोकसभा से अब निष्कासित कर दिया गया है। आज संसद की एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा में पास हो गई। इस रिपोर्ट पर चर्चा हुई। इसमें कांग्रेस के मनीष तिवारी समेत जो विपक्षी नेता थे उन्होंने निष्कासन का विरोध किया और कहा कि ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। कांग्रेस नेता ने कहा कि महुआ सदन में अपना पक्ष नहीं रखने देना महुआ को, ये गलत है। तो वहीं लोकसभा स्पीकर ने कहा कि कमेटी की सिफारिश से सदन सहमत है और सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए महुआ मोइत्रा को निष्कासित किया गया है। सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संबंध में दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को दी गई शिकायत पर आचार संहिता की पहली रिपोर्ट पर विचार के उपरांत समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है कि सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ निष्कासन के बाद महुआ मोइत्रा ने कहा कि एथिक्स कमेटी के पास उन्हें निष्कासित करने की सिफारिश करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनका संघर्ष बीजेपी सरकार के खिलाफ चलता रहेगा। The ethics committee, without getting to the root of this, has decided to hang me. It refused to summon the businessmen to orally testify, and there is no evidence of any cash, of any gifts anywhere. The recommendation of expulsion is based solely on the ground that I have shared my Lok Sabha portal login. There are no rules whatsoever to govern the sharing of logins. As the hearing of the ethics committee demonstrates, all of us MPs are conveyor belts to get questions from the public. और एक लंबे समय से इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुई ममता बनर्जी आज उन्होंने समर्थन किया है महुआ मोइत्रा का और कहा है कि उनकी पार्टी और इंडिया गठबंधन महुआ मोइत्रा के साथ है। I don't understand how the members will go through 495 pages within this half an hour and how all the speakers will take a decision. Today I congratulate the Indian Alliance. All they are together. We are united. They fight back and party fully supporting Mahua's case. She is elected by the people and she belongs to women and young generation and for the all the community, caste, creed and everything. और इस खबर को समझने के लिए ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण जी बताइए जरा, एथिक्स कमेटी ने क्या बड़ी बातें कही इस मामले में और अब महुआ के लिए आगे का जो रास्ता है ये क्या हो सकता है? देखिए, एथिक्स कमेटी ने साफ तौर से कह दिया कि महुआ मोइत्रा का जो आचरण था वो अशोभनीय था और अनएथिकल कंडक्ट शब्द का इस्तेमाल किया गया और साथ ही साथ एथिक्स कमेटी ने कहा कि अब इस पूरे मामले की गहन जांच कराई जाए, कानूनी जांच कराई जाए और इसको समयबद्ध तरीके से इसकी जांच कराई जाए और ये गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। और एथिक्स कमेटी ने जो आरोप लगाए गए थे महुआ मोइत्रा के ऊपर, उन आरोपों को सही पाया है। अब इसके बाद का जो रास्ता है, चूंकि इस एथिक्स कमेटी को लोकसभा में स्वीकार कर लिया गया और इसके बाद अब दो रास्ते हैं। पहली बात तो यह है कि इसकी अब गहन जांच कराई जाएगी, फिर वो जांच रिपोर्ट आएगी तो फिर आगे की कार्रवाई होगी। इस बीच महुआ मोइत्रा के पास विकल्प होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जाएं, इसके खिलाफ अपील करें और अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट अगर कोई दिशा निर्देश देती है तो उस पर फिर अमल होगा। लेकिन तत्काल जो मुझे लगता है कि इस पूरे मुद्दे को एक राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है और इस मुद्दे ने पूरे इंडिया अलायंस को एकजुट होने का मौका दिया और संसद में महुआ मोइत्रा के निष्कासन के बाद हमने देखा कि सभी विपक्षी सांसद बाहर निकले, गांधी मूर्ति के पास गए, वहां पे विरोध प्रदर्शन किया, फिर महुआ मोइत्रा ने अपना बयान भी दिया है। तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक मामला ज्यादा रहेगा आने वाले दिनों में और कानूनी पक्ष भी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट जाती है तो वहां से क्या निकल करके आता है। लेकिन अगले कुछ दिनों तक जो संसद का मानसून शीतकालीन सत्र है अब तक बहुत ही सामान्य तौर तरीके से चल रहा था। मुझे लगता है सोमवार से जब संसद का शीतकालीन सत्र दोबारा बैठेगा तो हो सकता है कि हंगामेदार सत्र हो आने वाले दिनों में। जी, आप बने